ज्यादातर लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें लाखों रुपए की जरूरत होती है, जबकि ऐसा नहीं है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप मिनिमम 500 रुपए के अंदर भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिस स्ट्रेटजी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं वह दुनिया के सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर और गिने चुने लोग ही उसे फॉलो करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईटीएफ के बारे में। आज हम इस वीडियो के माध्यम में बात करेंगे कि ईटीएफ होता क्या है और ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे करते हैं और ईटीएफ के फायदे और नुकसान क्या होते हैं और ईटीएफ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं पूरे ईटीएफ का संपूर्ण सार बताने वाला हूं। तो अब हम बात करते हैं ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ इसका मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज का मतलब होता है कि आप एनएसई या बीएसई के स्टॉक एक्सचेंज पर आप ईटीएफ को अपने मनचाहे प्राइस पर बाई और सेल कर सकते हैं। ट्रेडेड का मतलब होता है कि आप दिन भर में आप किसी भी अपने मनचाहे ईटीएफ को ट्रेड कर सकते हो। फंड का मतलब होता है कि इसमें आप किसी सिंगल स्टॉक को नहीं बल्कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टॉक को पिक करते हैं, जो कि आपको ग्रुप ऑफ स्टॉक का एक बास्केट मिलता है। अब हम बात करते हैं ईटीएफ काम कैसे करता है। ईटीएफ जब आप बाई करते हैं तो उसमें आपको कोई सिंगल स्टॉक नहीं मिलता है, उसमें आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टॉक मिलते हैं। जैसे हम अगर एग्जांपल के तौर पर समझें तो जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर ईटीएफ है जो कि निफ्टी 20 के नाम से जाना जाता है। इसमें हम इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और वो भी हम 500 से कम रुपए में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इंडिया की टॉप 50 कंपनियां इन फ्यूचर परफॉर्म करेंगी और आगे बढ़ेंगी तो आपका ईटीएफ में लगाया हुआ पैसा भी इन फ्यूचर बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईटीएफ के। तो अगर हम टाइप्स ऑफ ईटीएफ की बात करें तो इसमें हमारा जो पहला टाइप्स आता है वो आता है हमारा इंडेक्स ईटीएफ। इंडेक्स ईटीएफ में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें बेसिकली आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स और निफ्टी बैंक का ऑप्शन मिलता है। निफ्टी 50 बेसिकली आपको इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है और हम सेंसेक्स की बात करें तो इंडिया की टॉप 30 कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो इसमें आपको इंडिया की टॉप बैंकों में इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अगर दूसरा हमारा जो होता है वो होता है हमारा गोल्ड ईटीएफ। इसमें आप बेसिकली फिजिकल गोल्ड को बाई ना करके हम गोल्ड ईटीएफ को बाई करते हैं। या गोल्ड ईटीएफ करता क्या है कि जो रियल मार्केट में जो रियल गोल्ड का प्राइस होता है वह ईटीएफ उसके रियल गोल्ड के प्राइस को मार्केट में फॉलो करता है। जब आप गोल्ड ईटीएफ को बाई करते हैं तो इन फ्यूचर जैसे जैसे रियल मार्केट में गोल्ड का प्राइस आगे बढ़ेगा तो आपका गोल्ड का ईटीएफ भी आगे बढ़ेगा। और अगर हम बात करें तो सेक्टर ईटीएफ की तो इसमें हमारा आईटी आता है, आईटी सेक्टर आता है जिसमें आप टॉप आईटी के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा हमारा फार्मा ईटीएफ आता है जिसमें आप इंडिया की टॉप फार्मा कंपनियों में आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम एफएमसीजी सेक्टर यानी मर्रा चीजों के लिए जो चीजें यूज करते हैं उस सेक्टर के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल ईटीएफ में तो आप घर बैठे आप यूएस की टॉप कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि नैस्डैक 100। इसमें आप यूएस के टॉप 100 कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं घर बैठे ही। और हम अगर बात करें कि यूएस की टॉप 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए तो एम फैंग करके एक ईटीएफ आता है जिसमें आप यूएस की टॉप 10 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं ईटीएफ के थ्रू, जैसे कि गूगल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, फेसबुक हो गए। इस प्रकार 10 कंपनियों में आप इजिली यूएस के टॉप 10 कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईटीएफ के फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। अगर हम ईटीएफ के फायदे की बात करें तो लो कास्ट, इसकी फीस यानी जो एक्सपेंस रेशियो होता है वह ईटीएफ के बहुत ही कम होते हैं। यह 0.05 से लेके 0.5% तक होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लाखों रुपए एज ए एक्सपेंस रेशियो के तौर पर आपका बचा सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, आपको पता होता है कि अगर आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 50 से 100 कंपनियों का एक बास्केट मिलता है, जिसमें कि आपके जो पैसे होते हैं वो टॉप 50 या 100 कंपनियों में ऑलरेडी इन्वेस्टेड होते हैं। ट्रांसपेरेंसी, इसमें आपको पता होता है कि आपका पैसा कितने रिस्क पर लगा है और कहां पर लगा है। इसमें आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपको ओवर स्मार्ट बनने की भी नीड नहीं होती है। ट्रांसपेरेंसी बेसिकली आपको उस ईटीएफ या उस सेक्टर के बारे में ओवरऑल आपको एक क्लियरिटी प्रोवाइड कराती है। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो लिक्विडिटी का बेसिकली मतलब होता है कि अगर हम
किसी छोटे ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो कभी कभी उस छोटे ETF में हमको यह देखने को मिलता है कि हमारे एग्जैक्ट प्राइस पर हम अगर इंस्टेंटली उसको हम बाई या सेल करना चाहते हैं तो आप इंस्टेंटली उस एग्जैक्ट प्राइस पर बाई और सेल नहीं होता है। डीमेट चार्जेस यानी जो ETF होता है यह एक शेयर की तरह ट्रेड होता है। तो हम जिस डीमेट अकाउंट में ETF को हम सेल करते हैं तो हमें उस डीमेट पर एज अ ब्रोकर का चार्ज देना पड़ता है। ट्रैकिंग एरर, कभी कभी ETF का जो प्राइस होता है उसके इंडेक्स से थोड़ा पीछे रह जाता है, तो हमें इस प्रकार कुछ इशू देखने को मिलते हैं ETF में। अब हम बात करते हैं कि ETF में इन्वेस्ट कैसे करें। तो इसके लिए बेसिकली आपको चाहिए एक डीमेट अकाउंट जैसे कि ग्रो, जीरोधा और अपस्टॉक्स। आपको सिंपली अपने डीमेट अकाउंट के सर्च बार में जाना है और निफ्टी 20 टाइप करें या फिर सिल्वर 20 टाइप करें या फिर आप गोल्ड 20 टाइप करें। जैसे आप टाइप करते हैं तो आपके सामने बाई और सेल का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप वहां पर क्वांटिटी डालें और ऑर्डर को प्लेस कर दें। तो इस प्रकार आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं। तो यह होता है ETF में इन्वेस्ट करने का एक आसान तरीका। अगर हम बात करें ETF में आप दूसरे ऑप्शन की में SIP कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ETF में SIP मंथली और वीकली भी कर सकते हैं। एक जो अच्छी स्ट्रेटजी होती है वो होती है बाइंग ऑन डिप, यानी जब भी ETF में थोड़ा करेक्शन देखने को मिले तो वहां हमको ETF को बाई कर लेना चाहिए। इससे हमको होता क्या है कि हम एवरेजिंग कॉस्ट करने का हमें मौका मिल जाता है। और अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने में प्रॉब्लम होती है, जो कि होती है सबको, क्योंकि किसी वैल्यूएबल स्टॉक को पिक करना या बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए आपको मार्केट में बहुत ही एक्टिवली रहना पड़ता है। तो इसके लिए सिंपली आपको ETF आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखने को मिला या आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ भी आप पर डाउट रहा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।